इधर मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट ने मचाया तहलका। उधर हाईकोर्ट ने सांसद बर्क को दे दिया सदमा। पड़ी दोहरी मार, क्या बर्क हो जाएंगे गिरफ्तार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तहलका मचा रही है, सवाल उठा रही है कि जब कोर्ट में बंद लिफाफा खुलेगा तो न जाने क्या राज खुलेगा। सर्वे रिपोर्ट के तहलके के बीच अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बड़ी आफत आ पड़ी है, क्योंकि इस बार सांसद जियाउर रहमान बर्क पर सीधा सीधा गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल पुलिस की एफआईआर के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को बहुत बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से एक राहत भी जियाउर रहमान बर्क को दी गई है, जिसमें फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये रोक हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ेगी और कोई भी पुख्ता सबूत मिलेंगे तो आने वाले वक्त में जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी संभव हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने आगे साफ शब्दों में कहा, जिन धाराओं में सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज कराने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे में जियाउर रहमान बर्क को पुलिस अब जब भी बुलाएगी उन्हें पूछताछ के लिए सहयोग करने के लिए हाजिर होना होगा। बता दें कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया है। उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि बर्क पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। हालांकि उनके ऊपर हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और राहत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन एक झटके में ही हाईकोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क की नींद उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया। तो सिर्फ यही सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, इसके साथ ही साथ उनके खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर भी हंटर चला है, जिससे पूरे बर्क परिवार में हड़कंप मच गया है। अवैध निर्माण के मामले में जियाउर रहमान बर्क को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर प्रशासन ने बर्क की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। दरअसल बर्क ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि कोई नया निर्माण वो नहीं करवा रहे हैं, ये उनके घर में मरम्मत का कार्य हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने भी बर्क के जवाब पर आपत्ति जताई और कहा कि ये मरम्मत का काम नहीं है, बल्कि ये झूठ बोलकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो बर्क को जारी किए गए तीसरे नोटिस में कहा गया है, यदि संभल के सांसद निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं तो वो अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत सजा जुर्माना 10,000 रुपए तक किया जाएगा। इसके बाद भी यदि निर्माण जारी रहता है तो प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासन की अनुमति लिए बिना निर्माण कार्य करना अवैध है। साथ ही निर्माण कार्य का नक्शा स्वीकृत कराना भी जरूरी है। निर्माण के फोटोग्राफ की जांच से स्पष्ट है कि मकान में किया गया निर्माण सिर्फ मरम्मत कार्य न होकर नव निर्माण की प्रकृति का है। तो अब सांसद पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ हिंसा वाले केस में गिरफ्तारी का डर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण का केस उनके लिए जी का जंजाल बन गया है, जिससे सपा में भी हड़कंप मच गया है। क्योंकि एक तरफ जैसे ही जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। खुद जियाउर रहमान बर्क ने संसद में खड़े होकर यह आरोप लगाए कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन अब सबूत और गवाह बता रहे हैं कि सांसद के खिलाफ एक्शन आगे तक होगा। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।